हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। ऑलरेडी लैंग्वेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, मैथमेटिक्स एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है। 80% आपका टेंशन खत्म हो चुका है। अब रह गया है फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और सोशल स्टडीज। फिजिकल साइंस आपको जो पेपर रहेगा वो पेपर का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है। फिजिकल साइंस का फॉर्मेट आपको पता ही है, मुझे ज्यादा देने की जरूरत नहीं। देखिए यहां पर फिजिकल साइंस आपको 40 मार्क्स का डिवाइड रहेगा। ये 40 मार्क्स और 40 मार्क्स का आपको डिवाइड रहेगा। ये फिजिकल साइंस रहेगा और ये बायोलॉजिकल साइंस रहेगा। ये दोनों में 40 मार्क्स का, और टाइम भी कम हो जा रहा है, 1 आवर 30 मिनट्स। इसको भी 1 आवर 30 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा है। फिजिक्स के भी 11-12 लेसन है, बायोलॉजी के भी 10-11 लेसन है। सिलेबस हमको ज्यादा है लेकिन पेपर फॉर्मेट हमको कम है। जस्ट हमको कितने क्वेश्चंस लिखना है आपको पता है? जस्ट 8 क्वेश्चंस हमको अटेंड करना है। इतनी सारी बुक में से ओनली 8 क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट सेक्शन अगर देखेंगे तो आपको 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 3 के 3 लिखेंगे, यहां पर नो चॉइस आपको रहेगा। उसी तरह सेकंड सेक्शन में भी आपको 3 के 3 लिखना है, यहाँ पे भी नो चॉइस आपको रहेगा। फर्स्ट सेक्शन आपको देगा 6 मार्क्स, सेकंड सेक्शन आपको देगा 12 मार्क्स। थर्ड सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपको लिखना होगा 2, और 2 6 आपको 12 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। इस तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 12 यहां से 30 मार्क्स का पेपर यहां से आपको कवर होगा, पार्ट ए। उसी तरह पार्ट बी के 10 मार्क्स रहेंगे। देखिए मार्क्स हमको 40 के लिए इतना सारा सिलेबस हमको पढ़ना है, इसलिए कुछ टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक्स को मैं डिस्कशन करूंगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उस टॉपिक्स को याद कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टिवली हम लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। क्योंकि फिजिकल साइंस से बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि कैसे पूछेगा, कहां से आएगा, क्योंकि सिलेबस इतना सारा सिलेबस है लेकिन आएंगे क्वेश्चंस इतने दोनों सब्जेक्ट में। तो इसलिए देखकर हमको पढ़ना होगा कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन देगा। हमको अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए पूरा रीडर में से यहाँ पे 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, पूरे रीडर में से यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन। जस्ट 8 क्वेश्चन के लिए इतने सारे लेसन, इतने सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आपको मैप देगा, कौन से क्वेश्चन आपको अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और जितना भी आप अभी तक लिखे हैं हैप्पीली, उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा याद करने के। आज भी टाइम है आपके पास, कल भी टाइम है। इन सारे टाइम में हमको फिजिकल साइंस जो जो टॉपिक्स हम अच्छी तरह पढ़ेंगे उसको देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट कुछ मॉडल पेपर याद कर लिए, कुछ वो बुक याद कर लिए, बहुत सारे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको लेसन वाइज, टॉपिक वाइज आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लेसन वाइज और टॉपिक वाइज ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपके सेल्फ नोट्स है तो बेहतर है, नहीं है तो आपको टेक्स्ट बुक से आप फॉलो करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको स्पेशल टेस्ट 1, 2 प्री फाइनल में भी रीडर से ही आंसर्स मैंने एनालाइज करके, पेपर रिव्यू करके अपलोड किया है। कोई भी वो बुक या गाइड से नहीं, रीडर से ही मैंने पेज नंबर के साथ अपलोड किया है। तो आप उस से अंदाजा लगा सकते हो कि टेक्स्ट बुक से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो इस तरह रहेगा मीडिया स्टूडेंट फिजिकल साइंस का पेपर फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको स्टडी करना है। अब प्रीवियसली जो पेपर है स्पेशल टेस्ट 1, 2 प्री फाइनल, उसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चंस को भी आप उठाकर पढ़ सकते हो। अब आप लोग सोचेंगे पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा। ये क्वेश्चन आपको पहले एग्जाम से पूछ रहे हो, उर्दू में, फर्स्ट लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, उस तरह मैथ्स एग्जाम तक पूछे हो। आपको खुद पता है पेपर कैसे आ रहे हैं, बहुत सिंपल से पेपर्स आ रहे हैं। तो इसी पेपर्स की तरह फिजिक्स भी रहेगा, बायोलॉजी भी रहेगा, सोशल भी रहेगा। बस आपको कॉन्फिडेंशियली याद करना है, जितना याद करे उसको याद भी रखना है, फिर एग्जाम में जाकर उसको लिखना है। बस इतना ही कह सकता हूं मैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फोर्सफुली तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूं कि आप क्लेवर स्टूडेंट हो, आप अच्छी तरह एग्जाम्स को लिख लोगे और आराम से आप लिखो। और कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर आप हमको चढ़ा रहे हो पैसे मांगने के लिए। क्या स्टूडेंट्स
सिली बात करते हैं आप क्या इंटरेस्ट है तो आप स्कैनर दिया हो तो उसके अंदर स्कैन करिए, नहीं है तो नहीं करिए, लेकिन पैसे मांगने मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की, मत कीजिए। आप सिर्फ एजुकेशन हासिल कीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए, कोई फोर्स आप पे नहीं कर रहा है। आप दिए भी तो चलेगा, नहीं दिए तो भी चलेगा, क्योंकि 5 ईयर से मैं चैनल को रन कर रहा हूं, इसी तरह चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, चढ़ाना है, कोई बात नहीं। मेरी जितनी मोटिवेशनल स्पीचेस आप देखेंगे, हर मोटिवेशन में आपको मैंने मोटिवेट किया है। ऐसा नहीं कि अभी मैं स्कैनर द्वारा मुझे पैसों की जरूरत है, मैं स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मस्का लगाऊंगा, बहुत ज्यादा कहूंगा तो वो लोग मुझे बहुत भर भर के करेंगे, बिल्कुल ऐसा मेरा इंटेंशन है ही नहीं। बस मेरा इंटेंशन है आप गुड मार्क्स से, अच्छे मार्क्स से आप पास हो। छोटा दिल मत कीजिए, सिल्ली बातें मत कीजिए, बैड कमेंट मत कीजिए, क्योंकि एजुकेशन चैनल है। और पॉजिटिव रहिए, आगे वालों की भी पॉजिटिव समझिए। हर इंसान 100% फुलफिल नहीं होता, कुछ मुझ में खामियां होते हैं, कुछ आप में खामियां होते हैं। हो सकता है मुझसे भी गलती होती है, आज से भी गलती होती है, इंसान है हम, गलतियां करने वाले ही हम, क्योंकि हम ना खुदा है ना फरिश्ते हैं, हम गलतियां नहीं कर सकते, गलतियां सबसे ही होती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि 90% अच्छाइयों को छुपाकर हम 10% गलतियों को उछाले, ये बहुत बुरी बात है, गलत बात है। जब दूसरों की गलतियां तब निकालते हैं, दूसरों पे कमेंट तब करते हैं, अपने आप को उस इंसान से बेहतर समझते हैं, लेकिन कौन बेहतर है वो ऊपर वाला ही जानता है, आप बेहतर है या मैं बेहतर हूं। तो इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, खैर ज्यादा टाइम बात करने का नहीं है, पढ़िए, फिजिक्स में कोशिश कीजिए अच्छे से पढ़ने की।